जिस तरीके से मंडल कमीशन के जरिए बाबा साहब समेत तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए फैसले लिए हैं, उसी तरह SIR में जाकर एक कॉलम बन जाए और जाति जनगणना हो जाए तो सामाजिक राज की न्याय के स्थापना के लिए आसानी हो जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं और ये बड़ी बात जिसके मुंह से निकली है, और वो भी अब। तो इसकी वजह भी आप जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के समय और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को देखते हुए इस बात के तमाम बड़े बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप। दरअसल आज ये सब बातें लखनऊ में अखिलेश यादव ने कही। ये बातें क्यों खास हैं और चुनाव के मद्देनजर अखिलेश की ये मांग भाजपा के वोट बैंक पर क्या प्रभाव छोड़ सकती है, आज इसका विश्लेषण करेंगे। दरअसल अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक ऐसी बड़ी मांग उठा दी है जो भाजपा को चौंकाने का काम कर रही है। अब अखिलेश ने कहा कि इस पर गौर फरमाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज SIR की इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है तो SIR में एक कॉलम और बढ़ाया जाए जिसकी जाति जनगणना की जा सके। सपा मुखिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार उनके सुझाव को मानेगी और उसे लागू करेगी। लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में SIR यानी सर हो रही है। सर एक बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा, वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे। वो लोग भी वोटर लिस्ट के ठीक कराने के लिए BLO के साथ संपर्क करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा हम मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है तो एक महत्वपूर्ण डाटा जिसकी हम सब लोग मांग करते रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना तो बात की बात है, लेकिन इससे प्राइमरी जाति जनगणना हो सकती है। ऐसे में हमारी मांग है कि SIR रजिस्टर में एक कॉलम और बढ़ा दिया जाए जिससे जाति जनगणना की जा सके। सपा मुखिया ने कहा कि हमें योजनाएं लागू करनी है, ये तमाम गरीब परिवार तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। अखिलेश की मांग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अखिलेश ने आगे जो कहा वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा को पूरी तरह से सोचने की यानी घेरने की तैयारी कहा जा सकता है। अखिलेश ने आगे क्या कहा अब जरा जान लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और हमारे सुझाव को लागू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में हुई हत्या से पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। वहाँ प्रश्न उठ रहा है कि भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार क्या काम कर रही। आंकड़े जब हम देखते हैं तो सबसे असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश दुबे को इस डर से बचाए हुए हैं कि सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी। गन्ने की कीमतों को तो बढ़ा दिया गया है मगर मंडी में बेचे जा रहे हैं। तो अब तक आप अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ गए होंगे। दरअसल अखिलेश ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति जनगणना जिसके जरिए अखिलेश ने 30 सांसदों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराया था, उस मुद्दे को फिर से उठा दिया है। और यही नहीं, किसान और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिलेश ने सरकार पर सीधा तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से एक मजबूत वार भी कर डाला है, जिसका फर्क बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ता भी दिखेगा, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा पर भारी माना जा रहा है। और इसका जवाब भाजपा ढूंढने के लिए अब परेशान और हैरान दिख रही है। सत्ता की बायोस्कोप में हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।